शिवाय हर हर महादेव शंभो। महाकाली की आराधना करेंगे तो महाकाली के गण आपके पास पहले ही आ जाएंगे। क्या आपने भी ये सुना है? हाँ, बिल्कुल सुना होगा। तभी आज जो चर्चा है इस प्रश्न के बारे में चैनल से करने की कोशिश कर रहे हैं। शिव शक्तम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आप सबके पूरे परिवार पर बनी रहे और आपके ऊपर भी। कि प्रश्न ये आया कि कोई साधना कर रहा था, फिर जो उनके गुरुजन हैं उन्होंने कुछ ऐसा ज्ञान दे दिया, और ये ज्ञान जो है पॉडकास्ट पे भी बहुत बार मिलता है कि माँ काली की अगर आप आराधना करेंगे तो उनसे पहले उनके गण, जो बहुत जगह डाकनिया, शाकनिया, भैरव या जो कुछ दूसरे आसुरी तत्व के गण हैं, वो पहले आपके पास आ जाएंगे। और इसके बाद फिर फुल स्टॉप एंड द क्वेश्चन मार्क। और बस इतना ही सुनते हैं। कई बहुत सारे भक्त जो हैं वो पहले ही अपनी भक्ति बंद कर देते हैं। कोई भक्त था हमारे साथ भी, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैंने वहाँ से भक्ति बंद कर दी, अब मैं मझधार में छूट गया हूँ, मेरे गुरु भी जो है वो अलग हो गए, या फिर मैंने भी भक्ति बंद कर दी, मुझे वहाँ से कुछ प्राप्त नहीं हो रहा था। तो क्या प्रारूप है, क्या सही में ऐसा ही है? अब ये जो चीज़ें हैं ना, जो याद रखिए, मैंने पहले भी बात की थी, बहुत ध्यान दे करके सुनिए इस चीज़ को, कि पद्धतियाँ अलग अलग है। महाकाली के ही तीनों रूप से आराधन पूजन आप कर सकते हैं। चाहे वो फिर शमशान काली हो, चाहे वो फिर मरघट की काली हो, चाहे वो फिर पटियाले वाली काली हो, चाहे वो फिर दिल्ली वाली काली हो। क्योंकि ये जो व्याख्याएं हैं अलग अलग, पार्टीशन या विभाजन, ये लोगों ने अपने हिसाब से किया हुआ है। महाकाली एक ही हैं जिन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा जी को, जो दुर्गा, श्री दुर्गा सप्तशती में जो अध्याय में वर्णन है, पहले अध्याय में जो महाकाली को समर्पित है, वही महाकाली है। ये वही महाकाली हैं जिनके चरणों में भगवान शंकर को जाना पड़ा था संसार के विनाश को रोकने के लिए। ये वही महाकाली हैं जिनका आराधन पूजन बहुत भारतवर्ष के अलग अलग मंदिरों में जो है वो होता है। हाँ, अब किसी शक्तिपीठ में कैसे, किस पद्धति को अपनाया जा रहा है, मैंने पहले भी कहा था, कोई पद्धति गलत नहीं है। आगम निगम शास्त्र हैं, कहीं वामाचार के बहुत सारे ग्रंथ हैं, कहीं तंत्र शास्त्र के ग्रंथ हैं, तो कहीं सात्विक ग्रंथ भी हैं। आप क्या फॉलो करना चाहते हैं, वो है सबसे बड़ी बात, कि आपका भाव क्या है, आप किस मार्ग पे चलना चाहते हैं, माँ की किस जो विधि से आप पूजन करना चाहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है कि अब ये जो प्रश्न आ गया कि महाकाली की आराधना करेंगे तो पहले आसुरी शक्ति आ जाएंगी, अब हो सकता है ये उन लोगों के साथ वो एक्सपीरियंसेस ज़्यादा हो रहे हैं जो तामसिक बलि के द्वारा वो जो है माँ का आराधन करें। जो कई तो ये भी ज्ञान पॉडकास्ट तक में दे दे रहे हैं कि आसुरी दुर्गा का पूजन जो है वो 64 जगह बलि जो है वो दी जाती है। मैंने फिर कहा, मैं कोई सही गलत वाला कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई सात्विक पूजन करना चाहे, जहाँ लिख दिया श्री दुर्गा सप्तशती के वैकृतिक रहस्य में माँ ने कि बलि मासादि पूजम विप्र वर्जा मेरिता, कि अगर हो सकता है जो साधक है वो ब्राह्मण हो, जहाँ माँ ने कह दिया कि ब्राह्मणों को छोड़ करके मांस की और मदिरा की पूजा जो है वो बताई गई है श्री दुर्गा सप्तशती के वैकृतिक रहस्य में, जाकर के भी आप इसको पढ़ सकते हैं। बलि मासादि पूजम विप्रवर्जा मेरिता, लेकिन इसको पढ़ नहीं रहे ना। कई तो बहुत सारे ऐसे भी बैठे हैं कि खुद ब्राह्मण कुल में उनकी जो है सेवाएं, उनको जन्म मिला है, लेकिन कहते हुए थोड़ा सा बुरा लगता है कि हम श्री कुल से, हम काली कुल से हैं, और फिर वो बलि को प्रमोट करें। मैंने क्या कहा आपसे, अलग अलग पद्धतियां हैं, लेकिन किसके लिए क्या आदेश माने किया है, वो पद्धतियों का ज्ञान भी आपको होना बहुत ज़रूरी है। कि अगर माँ ने कह दिया कि बलि मासादि पूजन विप्रजा मेरिता, तो उसको मानिए। कि अगर आप ब्राह्मण हैं, आप विप्र हैं, माँ ने आपको ऑर्डर कर दिया कि बिना मदिरा के, बिना मांस के आपका पूजन का जो है व्यवधान है, तो कोई आपके पास भी आएगा तो आप उसको वैसे ही सर्कुलेट करना आपका धर्म कर्तव्य है। लेकिन बस वही है कि हम सिर्फ वामाचार के टेक्स्ट को प्रमोट करेंगे। जहाँ आगम है वहाँ निगम भी है, आगम निगम बखानी। या जहाँ तांत्रिक शास्त्र है, वामाचार के शास्त्र है, वहाँ पे सात्विक श्री दुर्गा सप्तशती जैसे शास्त्र भी हैं। हाँ, वहाँ वर्णन मिलता है कई जगह कि माँ को बलि और
माँ का जो पूजन है वो दूसरी चीज़ों से भी होता है। ये मिलता है वहाँ पे, श्री दुर्गा सप्तशती वैकृतिक रहस्य में भी आपको मिलेगा। लेकिन किसके लिए कहा गया है, किसके लिए नहीं कहा गया, इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबके लिए माँ ने अलग अलग ऑर्डर जो हैं वो निहित किए हैं, सबकी अलग अलग ड्यूटीज़ हैं। समाज में अलग अलग वर्णों को जो लोग निंदित करते हैं, उसको इसीलिए बनाया गया था कि लोगों की ड्यूटियां डिवाइड हो जाएं। किसका क्या कर्म है, उसको एक धर्म दे दिया, कर्म दे दिया कि आपने ये कर्म करना है। किसी का धर्म था सिर्फ पूजा पाठ कराना सात्विक रूप से, किसी का धर्म था सिर्फ रक्षा करना, किसी का धर्म था सिर्फ ट्रेडिंग करवाना, और किसी का धर्म था कि चार जो पहले के 3 वर्ण हैं उनकी सहायता करना। अब मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ कि ये एक हाथ की पांचों बराबर नहीं है। तो कहीं जहाँ अच्छे लोग थे वहाँ कुछ गलत लोग भी थे जिन्होंने इस वर्ण व्यवस्था का बहुत गलत प्रयोग भी किया। खैर मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो प्रश्न आया था कि हो सकता है अगर ब्राह्मण साधक हो वो महाकाली की सात्विक आराधना करे, तो आपको लगता है कि वहाँ पे जो दूसरे, जब आप कोई तामसिक बलि नहीं दे रहे तो फिर डाकनी शाकनी या जो दूसरे तमोगुण के जो गण हैं वो पहले आ जाएंगे वहाँ पे, और फिर आप अपनी आराधनाएं बंद कर दो, साधनाएं बंद कर दो? क्योंकि अगर आ भी गए, जब पहले ही पता है कि भैया माँ ने क्या ऑर्डर किया है, सात्विक प्रारूप से आराधना चल रही है, माँ काली की आराधना सात्विक रूप से भी आप कर सकते हैं। फिर चाहे नारियल के द्वारा, पेठे की बलि के द्वारा, चाहे हलवे के द्वारा, चाहे चने के द्वारा, चाहे कंजक पूजन के द्वारा, ये भी प्रारूप है। और अगर आ भी गए वहां पे जो गण हैं, डाकिनी शाकनी या जो अंतरिक्ष चरा घोरा महासुरा, सब आ जाए वहां पे। लेकिन जब पता है कि माँ की अगर कृपा है, अब कई जगह तो कई ऐसा भी ज्ञान देते हैं पॉडकास्ट पे बैठ के कि जो माँ के साथ उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेस हैं उनको बलि देनी पड़ती है, माँ बलि नहीं लेती, जो 64 टाइप की बलि दी जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी पावर है, जब आप सात्विक पूजन करें माँ काली के स्वरूप का, माँ काली का ऑर्डर हो कि ये मेरा भक्त है, ये मेरा पूजन कर रहा है, वहां जाकर के अगर आपने इतना सा भी छू दिया उसको, तो क्या माँ उनके ऊपर भी रुष्ट नहीं हो सकती? क्योंकि वो माँ काली का भक्त है, जो चाहे सात्विक पूजन कर रहा है, चाहे दूसरी अन्य अन्य पद्धतियों के द्वारा पूजन कर रहा है। तो इसमें डरने वाली क्या बात है कि आप माँ काली का आराधन शुरू करेंगे, फिर वहाँ पे जो है माँ के गण आ जाएंगे, फिर कई लोग अपनी साधनाएं बंद कर देते हैं। यही तो चीज़ें हैं ना कि जब भी माँ काली का नाम बदनाम करने वाले इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग, कि मैं तो कहता हूँ कि माँ से बड़ा दयालु स्वरूप कोई है नहीं, जो माँ काली का स्वरूप है। फिर कई दूसरे आ जाएंगे कि माँ का स्वरूप तो बड़ा भयानक है, घर में माँ की मूर्ति का पूजन मत करो, आपके घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। उसके लिए मैंने पहले भी एक बड़ा विस्तृत वीडियो जो है पहले भी बनाया था कि वो माँ का स्वरूप है। जिनके अंदर भक्ति छुपी हुई है उनको माँ का कोई भी स्वरूप हो, माँ ममतामयी ही नजर आती है, माँ दया करने वाली नजर आती है। वो जो आयुध धारण किए हैं माँ ने, वो दुष्टों के लिए किए हैं, वो अपने बच्चों के लिए नहीं किया। और माँ कभी भी अपने जो सात्विक भक्त हैं या जो अपने निर्मल जो मन वाले भक्त हैं उनको कभी अपना रौद्र रूप में दर्शन नहीं देती माँ कभी भी। या अगर कभी दिया भी है तो उन भक्तों ने जब माँ से जो है एक विनम्र निवेदन किया कि माँ आपका रूप बड़ा रौद्र रूप है, हर कोई इस रूप को सहन नहीं कर सकता, तो माँ ने वहाँ भी कह दिया कि कोई बात नहीं बेटा, आज के बाद जो है जो आपकी पद्धति को फॉलो करने वाले हैं वहाँ फिर मैं वैसे रूप में दर्शन नहीं दूंगी। माँ ने वहाँ पे वो भी कृपा की है। तो जैसा भक्तों का स्वरूप रहा, माँ ने अलग अलग रूपों में कृपा जो है वो प्रदान की है। लेकिन फिर वही बात तो आ गई ना कि अधूरा ज्ञान कभी आपका लाभ नहीं करेगा। आपने खुद ही अपनी साधनाएं बंद कर दी, अगले ने तो सिर्फ इतना ही बताया था, क्योंकि लेकिन वो महाकाली थोड़ी है, वो तो महाकाली की कृपा है कि चाहेंगी तो अपनी योगिनियों को, अपने गणों को भेजेंगी, चाहेंगी तो खुद ही शायद कंजक रूप लेकर के आपके घर के द्वार पे आ जाए, या कहीं किसी दिव्य शक्तिपीठ में आपको दर्शन दे दे कंजक रूप में, बाल रूप में। लेकिन ये आपकी भक्ति, आपके भाव पे निर्भर करता है। अब वहाँ फिर वही पॉडकास्ट देख के तामसिक चीज़ें देते रहोगे, तामसिक पद्धतियों को फॉलो करोगे, तो माँ तमोगुण रूप में अगर आपको दर्शन दे दें अपने जो है गणों को भेज करके, तो फिर इसमें क्या अचरज है भाई, वो अपने ही वो ट्रेंड शुरू किया है। लेकिन जब सात्विक फॉलो करेंगे तो हो सकता है कंजक रूप में माँ सात्विक रूप से आपको दर्शन दे दे और आके आपको आशीर्वाद दे दे, या किसी कंजक का आप पूजन कर दें, मिष्ठान उसको खिला दें, तो हो सकता है माँ वहीं बैठी बैठी प्रसन्न हो जाए।
अपने लोक से आपको आशीर्वाद दें या भेज दें अपने गणों को कि रक्षा करना मेरे भक्त की, ये मेरा सात्विक भक्त है। कोई भी तामसिक क्रिया अगर की वहां जा करके, तो फिर वो तो महाकाली हैं, सदा आयुध धारण करके रखती हैं, ये वो भी सोचते होंगे भैया। लेकिन पूरा ज्ञान रखिए, ये चर्चा बहुत बड़ी है। अगर इससे जुड़ा हो और भी कोई आपका प्रश्न रहेगा, आप मर्यादित शब्दों में कमेंट बॉक्स में जो है लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चे बूढ़े माताएं सब कमेंट बॉक्स को पढ़ती हैं। मर्यादा को बनाए रखना हमारा भी दायित्व है, लेकिन सही ज्ञान को सर्कुलेट करना ये भी भगवान शिव का, माँ जगदम्बा का ऑर्डर जो है वो दास के ऊपर है। सब कृपाएं उनकी है, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं आपको कोई ज्ञान प्रदान करूं, लेकिन सही ज्ञान ही सर्कुलेट करें और सही ज्ञान प्राप्त करें, ताकि जो जीवन है वो गलत दिशा में ना जाए, वो सही दिशा में जाए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु। जय माता।